हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स मी अमन। आइए जो है ना अपने टॉपिक को जो है रिज्यूम करते हैं, जो कि था द बॉडी मूवमेंट, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। काफी अच्छे और काफी जो है ना अच्छे ट्रिक्स है, जिसमें गब्बर सिंह भी आए थे। ठीक है, तो आज जो है ना इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गब्बर सिंह के बाद जो है ना कालिया को बुलाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ना पार्ट 1 का जो है ना लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो जाइए उसको देखिए। देन पार्ट 2 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए अपना बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। दैट टॉपिक इज नोन एज द बॉडी मूवमेंट, यानी खुद के बारे में जानना है। तो काफी इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये आपके फायदे के लिए है। ठीक है, के बाद जो है ना अब हमको जानना है रिब्स के बारे में, देन बैकबोन के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके जानने से पहले हम समझेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या कहता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से वन प्लेस से ऑर्गेनिज्म जो है ना अनदर प्लेस जब जाते हैं तो इसको कहते हैं लोकोमोशन इन द सर्च ऑफ फूड के। ठीक है, या फिर हो सकता है अपने होम की तलाश में, शेल्टर की तलाश में जा सकते हैं। ठीक है, तो यही दोनों जो है ना मेनली कारण होता है। सपोज कि आप जो है ना अभी घर में हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कहिएगा कि जो है ना हमको फूड चाहिए तो फूड आपके पास आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप तो जैसे ऑर्डर कीजिएगा तो मे भी आपके पेरेंट्स ला के दे भी दे। ठीक है, तो सपोज ये करना है कि एक एनिमल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक एनिमल जो है ना हम ले लेते हैं, जैसे कि एक लायन लेते हैं। अब लायन क्या है कि सोया हुआ है, इसको भूख लगा हुआ है। ठीक है, ये हंग्री है, इसको भूख लगा हुआ है, सोच रहा है कि अच्छा एक प्यारा सा हिरन आ जाता, एक कोई दूसरा एनिमल आ जाता मेरे पास और आके बोले कि अच्छा तुमको भूख लगा हुआ है इसलिए सोया हुआ था। ठीक है, तो हम आ गए हैं, हेलो। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लायन जो है ना भूखे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है लायन जो है ना अपने जो है ना फूड के तलाश में जो है ना लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, देखता है कहाँ है, और उसके बाद जो है ना काफी जो है ना स्ट्रगल के बाद जो है ना उसको पकड़ लेता है। देन जो है ना उसका फूड का जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाता है, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसको मिल जाते हैं। समझ में आया? तो यही है लोकोमोशन, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना। ठीक है, किसके तलाश में? फूड के तलाश में, होम या शेल्टर के तलाश में, इसको कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था स्कल के बारे में। किसके बारे में? स्कल के बारे में। आज हम लोग को जो सेकेंड पॉइंट पढ़ना है रिब्स के बारे में। ठीक है, रिब्स के बारे में, रिब्स केज भी कहते हैं। ठीक है, रिब्स केज। ठीक है, छाती का बाती तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए अगर रिब्स केज की बात की जाए, जो कि हम लोग यहाँ पे है। ठीक है, अगर जो है ना हम तो काफी जो है ना हेल्दी है, 4-5-6 क्विंटल के तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर समवन जो कि लीन एंड थीन है तो उनको आपको दिख जाता है, या टच कीजिएगा तो फील भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रिब्स केज जो होता है ना, वो आपको क्या होता है कि पीछे बैक साइड में, पीछे जो है ना बैकबोन से ज्वाइंट होता है, और आगे जो है ना ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट होता है। यानी अगर बैक साइड का बात करें, बैक साइड का बात करें तो कहां किस पे ज्वाइंट होता है? बैकबोन में, बैकबोन से ज्वाइंट होता है। और अगर फ्रंट साइड से बात करें, फ्रंट, ठीक है, साइड से बात करें तो ये होता है ब्रेस्ट बोन से, ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट होता है। कौन ज्वाइंट होता है? कौन ज्वाइंट होता है? ज्वाइंट कौन होता है? हमारा रिब्स। रिब्स जो है ना हमारा जो है ना जिसको छाती का बाती कहते हैं, ठीक है, वो जो है ना ज्वाइंट होता है। किससे ज्वाइंट होता है? तो पीछे में जो है ना हमारे बैकबोन से, और आगे में हमारे ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर तो होता है, देखिए इसमें काउंट करते हैं, लगता है कि हाँ कुछ इधर से आ रहा है, इधर से ज्वाइंट हो रहा है, तो कितने होते हैं? अगर टोटल की बात की जाए, कितनी टोटल का बात किया जाए तो होता है 24,
अगर इसको पेयर में लिखा जाए, ठीक है, पेयर में लिखा जाए तो पेयर कितना का होता है, 8 का, नहीं 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू कितना 12, यस डिवीजन आ गया, ठीक है। यानी 12 पेयर होता है, कितना पेयर होता है 12 पेयर। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। 12 जो पेयर होता है, 12 पेयर, इसमें से जो ना 10 पेयर जो होता है ना, 10 पेयर्स जो होता है ना वो ज्वाइंट होता है। क्या होता है, ज्वाइंट होता है, तो ठीक है। क्या ज्वाइंट होता है, किससे ज्वाइंट होता है सर, उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें से बच गया कितना 2 पेयर्स। 2 पेयर्स जो होता है ना ये फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग होता है, ठीक है। क्या मतलब तैरते रहता है, नहीं, चीजों को समझेंगे हम लोग बारी बारी से, ठीक है। तो 12 पेयर तो समझ में आ चुका है, ठीक है, जो पीछे बैक बोन से और फ्रंट में जो ना ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ठीक है। तो 12 पेयर में से 10 पेयर क्या होता है कि बैक बोन से आता है और ब्रेस्ट बोन में क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। 10 पेयर यानी 10 पेयर यानी टोटल कितना, टोटल कितना 20, यहां लिखा हुआ है टी फॉर टोटल, टी फॉर टोटल, टोटल मत समझिए, टी फॉर टोटल, टोटल इक्वल टू 20, नहीं, टोटल इक्वल टू 20, ठीक है। देन अगर टोटल कितना 20 तो पेयर कितना 10, जो कि क्या है, ज्वाइंट है। लेकिन जो 2 पेयर है, यानी 2 पेयर यानी टोटल, टोटल 4, टोटल 4, तो 4 क्या है, फ्लोटिंग, यानी पीछे बैक बोन से तो ज्वाइंट है, लेकिन आगे जो है ना, आगे जो है ना हमारे आके ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट नहीं रहता है, ठीक है। आगे जो है ना ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट नहीं रहता है, ये समझ में आया, ठीक है। तो कितना ज्वाइंट नहीं रहता है, 4 ज्वाइंट नहीं रहता है, पेयर में कितना 2, जिसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं, फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब टॉपिक क्या कहता है इसमें, इसमें कह रहा है कि जो 10 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं, तो आगे आगे जो भी बोन्स हमारे जो है ना, बोन्स आके ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में बताए थे कि हमारा स्केलेटन है, ये स्केलेटन का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा, हार्ट होगा, किडनी होगा, लीवर होगा, ये सब क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब क्या होगा, हमारे रिब्स केज के अंदर जो है ना प्रोटेक्टेड होगा। तो पीछे से जैसे कि हम बताए थे पार्ट 1 में कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, तो बोन्स और कार्टिलेज से। तो यहाँ जो है ना पीछे से आते आते जब ब्रेस्ट बोन पे ज्वाइंट का बात आता है ना, तो ब्रेस्ट बोन पे ज्वाइंट के पहले जो है ना थोड़ा सा जो है कार्टिलेज आ जाता है। अब बात हुआ कि सर कार्टिलेज पिछले बार भी नहीं बताया था, इस बार भी नहीं बताइएगा, तो बताते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ बोन, ठीक है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन बोन नहीं होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मटन खाते होंगे, तो जैसे कि सीना पीस या फिर लेग पीस खाते होंगे चिकन का, तो उसमें एक ऐसा पोर्शन होता है खाने के बाद, हड्डी के ऊपर एक व्हाइट पोर्शन होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कोकड़ुआ वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो दैट पार्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज कार्टिलेज, ठीक है। बोन टाइप स्ट्रक्चर आता है लेकिन बोन नहीं रहता। जैसे कि हमारा ये नाक का, यहाँ पे देखिए जब स्कल देखिएगा तो यहाँ पे आपको खाली खाली सा स्ट्रक्चर दिखता होगा, एक स्कल में, खोपड़ी में जो है ना, वो आबरा कडाबरा वाला खोपड़ी में, तो काला जादू, सॉरी इस समय नहीं, सॉरी, तो उसमें क्या रहता है कि यहाँ खाली रहता है। तो इस पे क्या होता है, ये जो हमको दिखता है ना हार्ड जैसे बोन है, बट ये बोन होता नहीं है, ये एक हार्ड जो है ना कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हार्ड क्या, एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है। तो समझ में आ गया कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने इस टॉपिक में, रिब केज के बारे में जाने, ठीक है। तो रिब केज में क्या जाने कि पीछे जो है ना बैक साइड में बैक बोन से ज्वाइंट होता है, फ्रंट साइड में किससे ज्वाइंट होता है, ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट होता है, ठीक है। कौन ज्वाइंट होता है, रिब्स ज्वाइंट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट जाने की टोटल कितना होता है, 24 होता है। पेयर में अगर बात करें तो पेयर कितना होगा, 24/2 यानी 12 पेयर होगा, जिसमें 10 पेयर ज्वाइंट होता है, ठीक है। कहाँ ज्वाइंट होता है, पीछे बैकबोन से और आगे ब्रेस्ट बोन से। इज इट क्लियर और नॉट, वेरी मच क्लियर, ठीक है। 2 पेयर जो है ना फ्लोटिंग होता है, तो फ्लोटिंग होता है तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट होगा, तो कहाँ ज्वाइंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारा बैक बोन में, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारा बैक बोन में ज्वाइंट होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जो है ना हम लोग आगे देखेंगे, बैकबोन बहुत हो रहा है, अब बैकबोन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको जो है ना साफ करते हैं और बैकबोन को जो है ना बुलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बैकबोन जो है ना यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अब एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर आप लोग को मालूम है कि बैकबोन में छोटे छोटे कितने टोटल जो है ना बोन्स ज्वाइंट होते हैं, जिन लोगों को मालूम है यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए, ठीक है। और इस वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीज द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो इतना एक शेयर तो बनता है मेरे लिए, ठीक है। तो बैकबोन के अगर बारे में देखें यानी हमारा पीछे, तो ये सबसे पहले इसकी बात समझिए। बैकबोन में क्या होता है, इसमें होता है छोटे छोटे स्मॉल बोन्स,
स्मॉल बोन्स का जो होता है ना ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट्स होता है, कितना ज्वाइंट होता है, कितना टोटल होता है, तो 33। वाह सर 33, हाँ बिल्कुल 33 जो है ना ज्वाइंट होता है। और जो 33 जो स्मॉल बोन है उनको कहते हैं वर्टिब्रे, उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, यानी वर्टिब्रे कितने 33, 33 क्या ज्वाइंट, ज्वाइंट क्या है स्मॉल बोन, उसको क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे या फिर जो है ना बैकबोन कहेंगे। ठीक है, तो अब कहानी समझिए बैकबोन का। बैकबोन का काम है हमारे स्पाइनल कोड को जो है ना प्रोटेक्ट करके रखना, यानी जितने भी मैसेज ट्रांसमिशन का काम होता है बैकबोन से होते हुए, यानी नर्व सेल ब्रेन वाला काम जो होता है सब कुछ इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अब क्या कहता है टॉपिक कि अगर बैकबोन में, जैसे कि हम लोग स्कल पढ़े थे तो पुल वाला कंसेप्ट समझे थे कि पुल जो है ना पार्ट बाई पार्ट बनाता है, अगर पुल पार्ट बाई पार्ट नहीं बनाया तो कहीं से टूटेगा तो पूरा जो है ना खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, जितने भी लोग होंगे सब जो है ना। तो बैकबोन में ज्वाइंट्स क्यों दिया गया? ठीक है, इसमें कौन सा पुल का कंसेप्ट है? नहीं, समझिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो है ना एक स्टिक है, ठीक है, एकदम एकदम टाइट स्टिक है, अब उसको कहें बेंड करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहां से मेरा हाथ, स्टिक को छोड़ दीजिए, मेरा हाथ है यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो अब बोले कि इसको बेंड करना है, यहां से बेंड कीजिए, और सपोज कीजिए इसमें एक भी ज्वाइंट नहीं है, तो बेंड होगा? नहीं होगा, जहां जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, नहीं ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट नहीं है तो यानी कोई जो है ना इसमें जो है ना बेंड होगा ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ज्वाइंट दे दिया गया, एल्बो ज्वाइंट दिया गया, ठीक है, जिसको लिवर्सडल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ ज्वाइंट है, तो अब हम लोग चाहे तो यहाँ से जो है ना आराम से मूव करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए लिवर्सडल जॉइंट यहाँ होता है। ठीक है, यही जो अब देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ से हम मूव करा सकते हैं, यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ना 360 में मूव करा सकते हैं, ठीक है, हम 360 में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अलग अलग टाइप्स के ज्वाइंट दिए गए हैं, यानी जहां भी ज्वाइंट होता है वहां से मूवमेंट हम लोग करा सकते हैं। मान लीजिए कहीं जाना है कि किसी भीड़ में घुसना है, तो जिधर से गैप होता है उधर से क्या करता है, लोहे से जो है ना ये से घुस जाते हैं। ठीक है, पार्टी में गए, ठीक है, देख रहे हैं कि खाना खाने में अभी जो है ना बड़ी भीड़ है, तो लो से किसी का जो है ना बीच में जो है ना घुस गया, भैया भैया जान दीजिए जान दीजिए, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि जो बैकबोन में जो 33 ज्वाइंट्स हुए, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि ये जितने ज्वाइंट होंगे उतने जो है ना हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मूवमेंट। ठीक है, अगर एकदम टाइट रहता तो कहते झुक, कोई सामान गिर गया उठाइए तो नहीं उठेगा। ठीक है, तो एकदम जो है ना इसे रस्सी लेके जो है ना सोना पड़ता है, फिर सो के उठाते हैं, कितना कठिन जो है ना, कितना जो है ना डिफिकल्ट हमारा लाइफ हो जाता है, इस बात को समझिए। इसलिए क्या किया गया, इसमें जो है ना ज्वाइंट दिया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से इसे लेंगे, इसे जाते एक्सरसाइज करते हैं सुबह में, बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ज्वाइंट से क्या होता है, ज्वाइंट से हमारे बॉडी में जो है ना उस पार्टिकुलर पार्ट में हम उस पार्टिकुलर पार्ट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि ज्वाइंट है तो हम ऐसे करते हैं तो बचता है ना, ठीक है, फिर ऐसे करते हैं तो बचता है, कुछ देर ज्यादातर बैठ के पढ़ लेते हैं, तो जो लोग भी पढ़ते होंगे उनको आदत होगा। इफ समवन बिलोंग टू छोटा ग्रुप वो लोग को नहीं मालूम होगा, तो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, यानी हम क्या जाने कि 33, क्या जाने सर कि 33 जो है ना कौन क्या होता है, वर्टिब्रे होता है। वर्टिब्रे क्या है, एक स्मॉल बोन से, स्मॉल बोन से जो कि ज्वाइंट होके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, जिनको बैकबोन भी कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है। ठीक है, तो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने आर्म्स के बारे में, लेग्स के बारे में, कि यहाँ पे एक फिमरस बोन है, यहाँ रेडियस अल्ना है, यहाँ फीमर है, ठीक है, ठीक है, और उसके जो नीचे जो है टिबिया फिबुला है। ठीक है, तो यह यहाँ यहाँ भी सिंगल बोन होता है, तो और हमारे जो है ना थाई में भी सिंगल बोन होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे डबल डबल बोन होता है, उसमें कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, कौन सा साइन बोन है, कौन सा क्या है, ये सारे कंसेप्ट को जो है ना इजिली वे में जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको समझ में आया कि नहीं, जो है ना कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया तो उसको जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है ना अगर आपको क्लास पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं। ठीक है, तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद।